राधे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने चल रही हूँ आसान माता की एक कथा। तो प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। एक सास थी, उनकी दो बहुएं थी। सास गाय और भैंस पाल रखी थी और जो दूध होता उसे जमाकर दही बनाती थी और रोज़ सुबह दूध को मथ कर उसमें से मक्खन निकालती और दही बड़ी बहू को देती और मट्ठा छोटी बहू को देती। दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी मटकी लेके बेचने चली जाती। जेठानी की दही तो जल्दी से बिक जाती और उसे ढेर सारा पैसा मिलता। वो घर आकर पैसा सास को देती तो सास बहुत खुश होती, उसे बहुत शाबाशी देती। पर देवरानी का मट्ठा बिकता ही नहीं। बेचारी इधर उधर भटकती रहती थी पर उसका मट्ठा बिकता ही नहीं था। तो बेचारी दुखी होकर घर आती और सास से बताती तो सास उसे खूब खरी खोटी सुनाती। एक दिन फिर ऐसा हुआ, सास सुबह सुबह बैठकर दही मथी और मक्खन निकालकर दही जेठानी को और मट्ठा देवरानी को दे दी। दोनों देवरानी जेठानी अपना अपना मटका लेके बेचने चली गईं। रोज की तरह जेठानी ने जल्दी से बेच के पैसा इकट्ठा करके घर आके अपनी सास को दे दिया। सास खुश हो गई, पर देवरानी बेचारी इधर उधर भटकती रही, उसका मट्ठा बिका नहीं। वो ऐसे भटकते भटकते दूर एक घने जंगल में चली गई, जहाँ आसान मैया एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रही थी और उनको बहुत तेज प्यास लगी थी। पर जंगल में कहीं भी पानी नहीं था। तो माता रानी देवरानी को मटका लिए देख पूछी, इसमें क्या है बेटी, तूने इसमें क्या रखा है? तो देवरानी ने बोला कि बूढ़ी अम्मा, इसमें तो मट्ठा है। तो आसान मैया बोली, बेटी मुझे बहुत जोर प्यास लगी है, मुझे इसमें से थोड़ा सा मट्ठा पिला देगी? तो देवरानी ने कहा, हाँ अम्मा, क्यों नहीं पिलाऊंगी। ऐसा कहकर देवरानी ने आसान मैया को मट्ठा पिला दिया और आसान मैया से बोली, अम्मा थोड़ा सा और बचा है, और पिएंगी? तो आसान मैया बोली, नहीं बेटी, मेरी प्यास अब ख़त्म हो गई है, जो बचा है उसे यहीं पेड़ के नीचे गिरा दो। तो देवरानी बोली, आज खाली मटकी लेकर जाऊंगी तो मेरी सास मुझे रहने नहीं देगी, मुझे घर से निकाल देगी। तो आसान मैया बोली, यहाँ से कंकड़ पत्थर उठा के रख लो और जाना तो दिखा देना। ऐसा सुनकर बहू कंकड़ पत्थर भर के चली आई और मटका लाकर सास के सिरहाने रख दी। और सास देखी तो मटका बहुत भारी हो गया था। उसने सोचा, लगता है आज मट्ठे का खूब दाम मिला है। ऐसा सोचकर सास मटकी खोलती है तो देखती है उसमें सोना चांदी हीरे मोती सब भरे पड़े थे। सास छोटी बहू से बहुत खुश हुई और उसकी तारीफ की। यह जेठानी से देखा नहीं गया, तो वह जाकर देवरानी से पूछने लगी कि तूने ऐसा क्या किया जो तुझे आज इतना धन मिल गया? तो देवरानी ने सारी कहानी अपनी जेठानी को सुना दिया। अगली सुबह जब सास फिर से जेठानी को दही देने लगी तो जेठानी बोली, नहीं अम्मा, आज मैं मट्ठा लेके जाऊंगी। तो सास ने दे दिया और वह मटके को लेकर बेचने चली गई और घने जंगल में गई। वहाँ आसान मैया विश्राम कर रही थी तो खुद ही उनसे पूछने लगी, बूढ़ी अम्मा, आपको प्यास लगी है? तो आसान मैया ने बोला, हाँ बेटी, मुझे प्यास लगी है। तो वो बोली, लो मट्ठा पी लो। ऐसा कहकर वो आसान मैया को मट्ठा पिला दी। जो बचा था उसके लिए बोली, माँ यहाँ गिरा दूँ? तो माँ ने बोला, हाँ गिरा दो। तो वहीं बगल में एक पेड़ के नीचे गिरा दी। फिर बोली, मटके में कंकड़ पत्थर भर लूँ? बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ भर लो। फिर भर के घर आई और सासू माँ के सिरहाने पे रख दी। सास उठाने लगी तो मटकी उठे ही ना। सास तो खुश हो गई, मन में सोच रही है, क्या हुआ, आजकल मेरी बहनें बहुत धन ला रही हैं। और खुश होकर मटकी खोलने लगी। मटकी खुलते ही उसमें से ढेर सारे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू निकलने लगे। सास डर के मारे मटकी वहीं फेंक कर भाग गई और जाकर अपनी छोटी बहू से माफ़ी मांगने लगी। बहू ने उसे माफ़ कर दिया और आसान मैया को सबने धन्यवाद किया। तो हे आसान मैया, जैसे आपने छोटी बहू की मनोकामना पूरी की, उसका साथ दिया, वैसे सबका साथ देना। जय हो आसान मैया की।